हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने 20 और 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे। किसका? साइंस का। ठीक है, तो आज भी हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये सारा अगर एमसीक्यू करके जाते हो तो आने वाला बोर्ड एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। इसमें बोला गया है कि ये चारों ऑप्शन में से बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है। सबसे पहले आप लोग क्लियर होना पड़ेगा कि बायोटिक कौन सा कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है जिसके अंदर क्या हो, लाइफ हो। ठीक है, जिसके अंदर लाइफ होता है उसे हम लोग बोलते हैं बायोटिक। और जिसके अंदर लाइफ नहीं होता है, इसके अंदर लाइफ होता है, इसके अंदर नो लाइफ, उसे हम लोग एबायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो बायोटिक का मतलब जिसके अंदर क्या होगा, लाइफ होगा। तो अगर देखो आप लोग ये चारों ऑप्शन में से एयर के पास लाइफ नहीं होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, और वाटर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, इवन अगर बात करें प्लांट्स का, तो प्लांट्स क्या है, ये एक टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसलिए इसमें से जो बायोटिक कंपोनेंट पूछा, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, दैट इज सी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है कि लाइसोसोम एराइज फ्रॉम। लाइसोसोम जो होता है एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल होता है, ये कहां से एराइज होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एराइज होता है दैट इज गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस से ये लाइसोसोम जो सेल ऑर्गेनेल है ये एराइज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें बोला है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इसमें बोला गया है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये किसका फॉर्मूला है। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होता है। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डी, दैट इज डी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा, दैट इज बी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस हम लोग किसे कहते हैं, तो ड्राई आइस हम लोग याद रखिएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है कि ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ। इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग वाटर को अगर मटका में रखते हैं, ठीक है, अर्थन पॉट में, तो वो हमेशा क्या होता है, समर सीजन में वो ठंडा होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम लोग मटका को देखें तो मटका में छोटा छोटा क्या होता है, मटका में छोटा छोटा क्या होता है, होल्स होता है। ठीक है, उसको हम लोग पोर्स बोलते हैं, टाइनी पोर्स, बहुत ही छोटा छोटा टाइनी पोर्स होता है, जिसके वजह से वाटर क्या होता है, जो भी वाटर प्रेजेंट होगा मटका के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे इवापोरेट होता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, इवापोरेट होगा। और इसी के वजह से क्या होता है, मटका में जो भी पानी रखते हैं हम लोग ड्यूरिंग समर, वो ठंडा रहता है। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज इवापोरेशन का वजह से मटका में पानी ठंडा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। एसीटोन जो है वो नेल पॉलिश में भी यूज होता है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कितना डिग्री सेल्सियस में ये जो एसीटोन जो है ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एसीटोन 78.3 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें बोला गया है कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। कौन सा पहला साइंटिस्ट था जो एलिमेंट वर्ड यूज किया इन द ईयर 1661। तो इन चारों में से जो पहला साइंटिस्ट था वो साइंटिस्ट थे दैट इज रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल पहला साइंटिस्ट थे
जिन्होंने एलिमेंट यूज किया टर्म। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें बोला गया है कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है ये तीनों ये कौन है, मेटल है, नॉन मेटल है कि मेटेलॉइड है? इन तीनों में से जो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है इन्हें हम लोग मेटेलॉइड बोलते हैं। ठीक है, मेटेलॉइड। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें बोला गया है कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है, मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, कि अगर मान लीजिए वो कंपोनेंट नहीं होता है तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो वो सॉल्यूशन जो मेजर है वो है दैट इज सॉल्वेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें बोला गया है कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ, ब्लड ये कौन सा टाइप का टिश्यू है ये हमें बताना है इन चारों में से, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या नर्वस टिश्यू या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इनमें से जो ब्लड होता है याद रखिएगा ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है कि हु कॉइन्ड द टर्म परमाणु फॉर द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। जब एटॉम डिस्कवरी हुआ था तो सबसे पहले जो इंडियन फिलोसोफर थे दैट इज महर्षि कणाद, इन्होंने एटॉम को परमाणु बोला था जो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता आगे। ठीक है, तो सब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, दैट इज सी। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 12 में ये लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट, कौन सा इसमें से चारों है सॉल्यूशन जो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। तो इनमें से जो ऑप्शन बी है दैट इज मिल्क एंड स्टार्च, ये हमें टिंडल इफेक्ट शो करके देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें बोला गया है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग कौन से साइंटिस्ट को कहते हैं, तो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ई रदरफोर्ड है। ठीक है, बिकॉज इन्होंने न्यूक्लियस भी डिस्कवर किया था, इनका बहुत ही बड़ा रोल है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम डज नॉट हैव द न्यूट्रॉन। ऐसा इन चारों में से कौन सा एलिमेंट है, इन चारों में से कौन सा एलिमेंट है जिनके पास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एटॉम का 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का। इसमें बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस कालाजार। इन चारों में से कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ये डिजीज फैलाते हैं, काला आजार कौन कॉज करते हैं। ठीक है, तो जो काला आजार कॉज करने वाले जो है वो है दैट इज लेशमेनिया। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेशमेनिया जो है ये काला आजार कॉज करता है डिजीज। ठीक है, इसके बाद अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल वाज डन बाय विच टिश्यू इन प्लांट। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो फूड आइटम जो होता है और मटेरियल जो होता है जैसे आयरन हो गया और बहुत ही सारा न्यूट्रिशन हो गया वो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो है दैट इज फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, और ये जो जाइलम टिश्यू है ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, लेकिन फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, फूड एंड अदर मटेरियल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का। इसमें बोला गया है कि एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन, एपिथेलियल जो टिश्यू है इन चारों में से किसमें मिलता है, तो एपिथेलियल जो टिश्यू है याद रखिएगा ये लंग्स में मिलता है। ठीक है, ये लंग्स में एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का। इसमें बोला गया है कि एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय, एड्स किसके वजह से ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, इन सारा में इन चार ऑप्शन में से इसमें से एड्स होता है, ये होने से भी एड्स होगा, ये होने से भी एड्स होगा, लेकिन हर करने से एड्स नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय, टीबी किस के वजह से होता है, तो टीबी जो है ये एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, तो टीबी याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के वजह से होता है, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का। इसमें बोला गया है कि स्किन ऑफ हैंड इज कंपोज्ड ऑफ,
हम लोग का जो स्किन है हैंड का वो किससे बना होता है, ठीक है, कौन सा टिश्यू से। तो याद रखिएगा जो हम लोग का स्किन का है, स्किन जो है वो हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 20 एमसीक्यू कंप्लीट किए वीडियो लेक्चर नंबर 3 में। अगर आप लोग तीनों पार्ट देखते हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप लोग बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए एमसीक्यू क्वेश्चन साइंस का। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं साइंस का प्रैक्टिकल बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।